हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू बिंद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम एमपीपीएससी यूनिट प्रथम की चर्चा कर रहे हैं। एमपीपीएससी की यूनिट प्रथम की चर्चा कर रहे हैं, जहां पे हमने मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में देख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके एमपीजीके में देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। आज हम चर्चा करेंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से हम जानते हैं, उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान था, इसके बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप मध्य प्रदेश पुलिस, पटवारी या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके दृष्टि से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि यह जो 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है वह बैरकपुर से होती है और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता मंगल पांडे माने जाते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम होता है, इसके होने का एकमात्र प्रमुख कारण था गाय के चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना करना। मंगल पांडे द्वारा गाय के चर्बी के कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप यह विद्रोह हुआ। तो इस बात से आप परिचित हैं। और आज हम जो देखेंगे कि मध्य प्रदेश में इस विद्रोह का क्या योगदान था, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यह आपकी एमपीपीएससी में यूनिट प्रथम का जो दूसरा पॉइंट है, उसमें दिया हुआ है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान था। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नीमच छावनी, मध्य प्रदेश में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नीमच छावनी में विद्रोह हुआ। और यह विद्रोह जिस डेट को होता है वह डेट है 3 जून 1857 को। अंग्रेज़ों ने बंगलों में आग लगा दी। तो राज्य में तात्या टोपे नाना साहब के प्रयत्न से सैनिकों, किसानों, ग्रामीणों के मध्य क्रांति का संदेश कमल और रोटी के मध्य पहुंचाया गया। तो आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि सैनिकों, किसानों और ग्रामीणों के मध्य जो 1857 की क्रांति का संदेश था वह किसके माध्यम से पहुंचाया गया। तो आपको याद रखना है रोटी और कमल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। 1842 में चंद्रपुर से जवाहर सिंह बुंदोला ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी। उसी के फलस्वरूप सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में भी यह विद्रोह फैल गया। इसके बाद ग्वालियर की मुरार छावनी से सैनिकों ने विद्रोह कर संचार व्यवस्था भंग कर दी। शेख रमजान के नेतृत्व में सागर छावनी में विद्रोह हुआ। गढ़मंडला से राकेश शाह ने विद्रोह किया। 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ। इसी समय महू छावनी से शहादत खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। अंग्रेज़ों की सेना परास्त कर दी गई और महाराजा होलकर विद्रोहियों को सहायता दे रहे थे। तो जो महाराजा होलकर थे वो विद्रोहियों को सहायता दे रहे थे। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 जून 1857, और ये बार बार परीक्षा में पूछी गई है। और दूसरा जो प्रश्न है कि संदेश किस माध्यम से दिया गया, तो आपको याद रखना है रोटी और कमल के माध्यम से संदेश पहुंचाया गया। इसी समय की बात है, 1857 के समय में ही इंदौर में मौजूद अंग्रेज अधिकारी कर्नल ड्यूरेंट स्टुअर्ट आदि सीहोर भाग जाते हैं और भोपाल की बेगम ने अंग्रेज़ों को संरक्षण देते हैं। 1818 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व नागपुर के शासक अप्पा जी भोसले थे। तो आपको याद रखना है, सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि नागपुर के शासक कौन थे, तो अप्पा जी भोसले थे। ये आपको याद रखना है। अप्पा जी भोसले ने अरबी सैनिकों की सहायता से बैतूल के समीप अंग्रेज़ों से युद्ध किया और वह पराजित हो जाते हैं। 1833 की बात करें तो 1833 ईस्वी में रायगढ़ नरेश जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। रायगढ़ से करते हैं, आपको याद रखना है। 1842 ईस्वी में नरसिंहपुर के जमींदार दलहन शाह तथा हीरापुर के किरण शाह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया। यह आपको याद रखना है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो विद्रोह होता है वह नीमच छावनी में 3 जून 1857 को पैदल एवं घुड़सवार सैनिकों के द्वारा किया जाता है विद्रोह। लेकिन कर्नल सीबी सोबर्स ने राजपूत सैनिकों की मदद से नीमच छावनी के विद्रोह को दबा देते हैं और 14 जून 1857 को ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में एक सैनिक विद्रोह होता है। ये आपको याद रखना है।
रानी दुर्गावती के वंशज साकिर साहब और उनके पुत्र ने गढ़मंडला से स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करते हैं। तो गढ़मंडला से करते हैं, जो करते हैं उनको याद रखना है। 20 जून 1857 को शिवपुरी में सैनिक विद्रोह होता है। ये डेट आपसे कभी कभार पूछी जाती है कि जो शिवपुरी से सैनिक विद्रोह स्टार्ट होता है वो किस डेट को होता है, तो आपको याद रखना है 20 जून 1857 को शिवपुरी से सैनिक विद्रोह होता है। वहीं महू छावनी की बात करें तो महू छावनी से 1 जुलाई 1857 को विद्रोह होता है। यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय दिल्ली के शहजादे हुमायूं ने मंदसौर के बलायत देवाती एवं सिंधिया के कुछ सैनिकों की सहायता से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा फिरोज शाह के नाम मंदसौर पर शासन करते हैं। तो ये जो हुमायूं थे, यह मध्य प्रदेश में जो इनका शासन काल मिलता है फिरोज शाह के नाम से मिलता है और मध्य प्रदेश में यह शासन करते हैं। कर्नल स्कॉट को कैप्टन लूडो तथा कोब ने भोपाल के बेगम से शरण ली थी, ये आपको याद रखना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 28 जून 1858 को काली में हिरोज की सेना के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो जाती हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी जो 28 जून 1858 को हिरोज की सेना के साथ विद्रोह करते हुए शहीद हो जाती हैं। तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया तथा तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई। तो यह प्रश्न पूछा गया है आपसे कि तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई, तो तात्या टोपे को जो फांसी दी जाती है वह शिवपुरी में दी जाती है। यह आपको ध्यान में रखना है मित्रों। 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया एवं भोपाल की बेगमों ने, ये जो ग्वालियर की सिंधिया और भोपाल की बेगम थी ये अंग्रेज़ों के साथ थी, इनका संरक्षण अंग्रेज़ों को प्राप्त था। मंडला जिले की रियासत में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने 20 मार्च 1858 को अंग्रेजी सेनापति वार्डन के साथ युद्ध में पराजय देखते हुए अपनी अंगरक्षक गिरधारी बाई की जो कटार थी उसी से अपनी आत्महत्या कर लेती हैं। तो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी, वो 20 मार्च 1858 के अंग्रेजी सेनापति वार्डन के खिलाफ युद्ध करती हैं और अपनी पराजय को देखते हुए अपनी अंगरक्षिका, जो उनकी अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई, उनकी कटार लेती हैं और अपनी आत्महत्या कर लेती हैं। रानी अवंतीबाई रामगढ़ झांसी की रानी के उपनाम से जानी जाती थी। मध्य भारत की रियासतों में भोपाल के नवाब, विंध्यन की रियासतें के साथ अंग्रेज़ों ने सहायक संधि कर ली थी। जो भोपाल की रियासत थी और विंध्य क्षेत्र था उससे अंग्रेज़ों ने एक सहायक संधि कर ली थी। 1896 में 7वें अधिवेशन जो नागपुर में हुआ, तिलक द्वारा प्रारंभ गणेश उत्सव, शिवजी उत्सव, अखाड़े के माध्यम से मालवा में भी राष्ट्रीय भावना का प्रचार हुआ। तो आपको याद रखना है तिलक द्वारा गणेश उत्सव, शिवजी उत्सव और अखाड़े उत्सव को प्रारंभ किया गया है, यह आपको याद रखना है। 1905 में कांग्रेस के पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ जिसके आयोजक दादा साहब खापड़े हुए। 1906 की बात करें तो 1906 में गंगाधर चिटनीस ने जबलपुर में प्रांतीय अधिवेशन बुलाया जिसमें मध्य भारत से बाबूराम किनछेड़े, अब्दुल्ला अजीज, गोपाल हरि भिड़े ने भाग लिया। 1907 में हरसिंह गौर ने इसका आयोजन रायपुर में किया। इसके बाद 1916 में सिवनी सत्याग्रह होता है। गांधी जी ने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन की घोषणा की थी। 1916 में जो सिवनी सत्याग्रह हुआ, 1916 में सिवनी सत्याग्रह होता है दोस्तों। कौन सा होता है? सिवनी सत्याग्रह होता है 1916 में। सिवनी सत्याग्रह ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है सिवनी सत्याग्रह दोस्तों। आइए इसके बाद देख लेते हैं 1857 में कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और उनके क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं कि उनका कौन सा क्षेत्र था, किस क्षेत्र से हुए थे। तो आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे शेख रमज़ान। शेख रमज़ान ये बार बार पूछा गया प्रश्न है एमपीपीएससी में। इनका जो संबंध था, उनका संबंधित क्षेत्र था दोस्तों, यह कौन सा क्षेत्र था? सागर से संबंधित थे शेख रमज़ान। वही बात करें शंकर शाह गढ़मंडला से थे। गढ़मंडला से रियासत से थे शंकर शाह।
राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़ से थे, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सभी आपको बिल्कुल रट लेना है, एक प्रश्न इससे पूछा जाता है, बिल्कुल रट लेना है। शहादत खां महू से थे, शहादत खां महू से। रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी कालपी से थीं, रानी लक्ष्मीबाई झांसी कालपी से थी। त्यात्या टोपे कानपुर झांसी ग्वालियर इनका क्षेत्र था। भीमा नायक की बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भीमा नायक थे, भीमा नायक मंडलेश्वर से थे, ये आपको याद रखना है। रानी अवंतीबाई रामगढ़ से थी, रानी अवंतीबाई रामगढ़ से थी। वहीं झलकारी बाई की बात करें, झलकारी बाई झांसी से थी और यह रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी, यह प्रश्न पूछा गया है, आपको याद रखना है। गिरधारी बाई की बात करें, यह रामगढ़ से थी, जबलपुर के आसपास का क्षेत्र था और यह अवंती बाई की अंगरक्षिका मानी जाती हैं, ये भी दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको दोनों प्रश्नों को याद रखना है। श्री बहादुर एवं देवी सिंह जो थे, ये दोनों मंडला से थे, कहाँ से थे, मंडला से थे। शेख रमजान की बात करें तो शेख रमजान का नेतृत्व सागर से होता है। इसके बाद एक और प्रमुख नाम है, हम बात करेंगे टांटिया भील की, टांटिया भील की। तो टांटिया भील का जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र निमाड़ क्षेत्र से, टांटिया भील कहाँ से थे, टांटिया भील निमाड़ क्षेत्र से थे। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता थे, उनके क्षेत्र थे, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश में जो विद्रोह का क्रम हुआ, चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में जो 1857 का विद्रोह था, इसका क्रम क्या था। कभी कभी आपसे क्रम पूछ लेता है, तो इसका क्रम क्या था। तो सबसे पहले जो प्रथम हुआ था, वह हुआ था नीमच में, आपको याद रखना है, एक क्रम बना लेना है। प्रथम नीमच में हुआ, फिर हम गए ग्वालियर, ग्वालियर के बाद महू, महू के बाद इंदौर, महू इंदौर, फिर सीहोर, सीहोर, सीहोर के बाद अमझेरा, अमझेरा के बाद यह विद्रोह जो होता है वह बड़वानी में होता है, बड़वानी, बड़वानी के बाद भोपाल, भोपाल के बाद जबलपुर और जबलपुर के बाद सिवनी, सिवनी एवं अन्य स्थानों में होता है। तो मित्रों, ये आपको याद रखना है, सर्वप्रथम 3 जून 1857 को नीमच में होता है, फिर ग्वालियर, महू, इंदौर, सीहोर, अमझेरा, बड़वानी, भोपाल, जबलपुर और सिवनी के बाद कुछ अन्य क्षेत्रों में होता है। तो यह क्रम आपको बिल्कुल याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह क्रम, तो आपको याद रखना है। बैतूल ज़िले के आदिवासियों ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ये आपको याद रखना है। रीवा पन्ना छतरपुर का एकीकरण, जो एकीकरण होता है, रीवा पन्ना और छतरपुर का एकीकरण होता है, उसको एकीकृत करके एक विंध्य प्रदेश बना दिया जाता है और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है। आइए मित्रों, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ और प्रमुख डेट की बात कर लेते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो डेट है उसकी बात करेंगे, असहयोग आंदोलन, गांधी जी के प्रमुख आंदोलन थे, तो देखेंगे असहयोग आंदोलन, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम इसको आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो जो असहयोग आंदोलन है, इसकी जो डेट है, यह वर्ष 1920 में होता है। और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मध्य प्रदेश से इसके प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता थे, वे सेठ गोविंद दास हुए, सेठ गोविंद दास, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है आपके लिए, सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास के बाद ठाकुर लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। और इसके अलावा एक और नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। जो मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन होता है, इसमें जो भागीदारी थी पंडित रविशंकर शुक्ल की थी, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आपको याद रखना है। आइए देख लेते हैं 1923 में
मध्य प्रदेश के जबलपुर से ही वर्ष 1923 की बात करेंगे। 1923 काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है। झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह होता है 1923 में। झंडा न फहराने देने के कारण कुछ अंग्रेज अधिकारी कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद एक आंदोलन प्रारंभ होता है 1923 में, झंडा सत्याग्रह। और इसके जो प्रमुख नेता थे सुभद्रा कुमारी चौहान, अब्दुल कादिर और श्याम सुंदर भार्गव ने धरना प्रदर्शन किया। और इसी के बाद ही जन जन में राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के लिए कर्मवीर पत्रिका, जो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा प्रकाशित की जाती है, उसका प्रकाशन होता है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ होती है। दांडी यात्रा, इसके बाद एक महत्वपूर्ण फैक्ट है दांडी मार्च। जो दांडी यात्रा होती है मध्य प्रदेश से शुरू होती है। गांधी जी द्वारा यह एक सफल आंदोलन था। तो दांडी यात्रा होती है 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होती है और 6 अप्रैल, यह डेट आपको याद रखनी है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी अपनी दांडी यात्रा को समाप्त करते हैं। यह इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि से सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में चल रहे समारोह निकाला गया और खंडवा, सीहोर, जबलपुर आदि स्थानों पर नमक कानून तोड़ा गया। सिवनी से दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह शुरू करते हैं। 8 मार्च 1941 को सीहोर, कटनी, मंडला, दमोह और में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। इसके बाद एक और प्रमुख सत्याग्रह की बात करेंगे, जंगल सत्याग्रह, जिसे जंगल सत्याग्रह के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों यह डेट भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह के साथ साथ घोड़ा डोगरी जो वन सत्याग्रह होता है, घोड़ा डोगरी वन सत्याग्रह, ये आपको याद रखना है। जंगल सत्याग्रह या घोड़ा डोगरी, घोड़ा डोगरी सत्याग्रह, ये दोनों वर्ष 1930 में होते हैं। यह डेट आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, जिसे सिवनी के आदिवासियों द्वारा वन सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। यदि हम बात करें घोड़ा डोगरी जो वन सत्याग्रह हुआ था, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वह गजन सिंह कुरकू थे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? गजन सिंह कुरकू। गजन सिंह कुरकू, ये नाम याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि घोड़ा डोगरी वन सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके नेतृत्वकर्ता गजन सिंह कुरकू थे। इसके बाद बात करेंगे 1931 में छतरपुर से चरण पादुका ग्राम में कर्नल फिशर ने स्वतंत्रता सेनानियों की शांतिपूर्ण बैठक पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिससे 6 लोग शहीद होते हैं। और इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग जो 19 अप्रैल 1919 को अमृतसर में होता है, उससे तुलना की जाती है। तो यह 1931 में जो चरण पादुका होता है, चरण पादुका, इसी को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग, इसके हत्याकांड भी से कहा जाता है। और यह प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसे कहा जाता है। तो यह डेट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। वहाँ पे जो 19 अप्रैल 1919 को अमृतसर में होती है, उस समय जो जनरल थे, जनरल डायर थे, और यहाँ पे कर्नल फिशर, कौन थे? कर्नल फिशर। आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो यहाँ पे थे कर्नल फिशर, और वहाँ पे जनरल ओडायर थे। कर्नल फिशर ने ही अंधाधुंध गोलियां चलाने की आदेश दिया, जिससे 6 लोग शहीद होते हैं। कितने लोग? 6 लोग शहीद हो जाते हैं इस सत्याग्रह में। यह आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। मध्य भारत विंध्य प्रदेश भोपाल प्रजामंडल की स्थापना होती है इसके बाद। और 19 अप्रैल 1939 को जबलपुर से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही। तो 1939 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, 1939 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है,
तो पहले जो सत्याग्रही होते हैं इनका नाम याद रखना है, यह प्रश्न पूछा गया है। पहले सत्याग्रही कौन हुए, इनका नाम पूछा गया है, तो ये नाम आपको याद रखना है। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे जी हुए। आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही हुए, ये आपको याद रखना है। आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही होते हैं, ये आपको याद रखना है। सतना से भी लाल सिंह पद्मधर सिंह पुलिस की गोलियों से शहीद होते हैं और 1942 में स्वतंत्रता के पश्चात आंदोलन के पूर्व भोपाल राज्य प्रजामंडल के पदाधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 1857 में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है जो बार बार आपसे पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। 1857 का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत मेरठ से होती है, यह हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन दिल्ली मेरठ के क्षेत्र को अप्लावित होने के केवल 1 महीने बाद ही यह क्रांति संपूर्ण भारतवर्ष में फैल जाती है और 1818 में महाकौशल क्षेत्र में भी इस स्वतंत्रता संग्राम का असर दिखाई पड़ता है, यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहीं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं हम अवंतीबाई की बात करें तो अवंतीबाई मंडला ज़िले से थी। अवंतीबाई की बात करें तो अवंतीबाई कहाँ से थी दोस्तों? अवंतीबाई ये याद रखना है आपको, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे, वहाँ पे इसकी आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। यहाँ पे देख लेते हैं मंडला से थी। कहाँ पे? मंडला की एक छोटी सी रियासत से थी। ये मंडला की एक छोटी सी रियासत से थी, ये आपको याद रखना है। मंडला के एक छोटी सी रियासत कहाँ से थी? रामगढ़ से थी। रामगढ़ से थी रानी अवंतीबाई की बात करें, रामगढ़। इन्होंने अंग्रेज सेनापति को क्षमा दान देकर बड़ी भूल की थी, क्योंकि वही बाद में इनके बलिदान का कारण बनता है। और एक चीज़ बात करें जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी की एक पत्रिका है कर्मवीर, जिसका प्रकाशन 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसको भी आपको याद रखना है। तो कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? माखनलाल चतुर्वेदी। ये प्रश्न पूछा गया है बार, तो आपको याद रखना है। जो झंडा सत्याग्रह होता है, झंडा सत्याग्रह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कारण ही सुंदरलाल को 6 माह की जेल होती है, जिसके बाद सेठ गोविंददास पंडित द्वारका प्रसाद के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। इसी वर्ष हुए जंगल सत्याग्रह का भी श्री गणेश होता है, जिसमें सेठ गोविंददास, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर शुक्ल तथा पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र व हरि विष्णु दयाल भार्गव आदि नेताओं को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये रहे कुछ 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के योगदान से संबंधित फैक्ट थे, इनको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है।